आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उबैदुल्लाह कोतवाल और ताहिर बिन हमदान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। चेयरमैन तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कारपोरेशन और चेयरमैन उर्दू अकेडमी नामजद होने पर अदा किया शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां यौम तासीस। सदर बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर लहराया परचम। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में बलदी इंतजामिया ने मस्मार कर दी छोटी दुकानें। नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन और कौसर मोहिउद्दीन ने की मुदाखलत। शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर की चोरी का वाकया। कार में सिलेंडर उड़ाने पहुंचे थे चोर। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलती फाइनेंस कारपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से कांग्रेस के सीनियर लीडर उबैदुल्लाह कोतवाल को मुकर्रर किया, जबकि तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से एक और सीनियर लीडर ताहिर बिन हमदान को नामजद किया गया है। उबैदुल्लाह कोतवाल का ताल्लुक महबूब नगर से है, जबकि ताहिर बिन हमदान निजामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नए चेयरमैन आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा किया। यह खैर से गाली मुलाकात थी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के दीपक जान ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। महबूब नगर के नाम को लेकर फिरका परस्तों और सेकुलर जहनियत के लोगों के दरमियान हमेशा रस्साकशी रही है। हालिया अरसे कांग्रेस ने पालामुरू न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया। हालांकि महबूब नगर की तरक्की के मामले में हुकूमत की संजीदगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जिस उन्वान से मुहिम शुरू हो रही है उसे लेकर कुछ हलकों में तशवीश पाई जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आला रेवंत रेड्डी महबूब नगर पार्लिमानी हल्के से पार्लिमानी इंतखाबात की अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। महबूब नगर से कानून साजों के एक ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस जिमन में मुलाकात की। एआईसीसी सेक्रेटरी सी वंशी चंद्र रेड्डी की क़ियादत में इस जिमन में एक यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन सेक्युलर होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने यात्रा का नाम मुतनाज़ा लफ्ज से शुरू किया है। वंशी चंद्र रेड्डी जिस यात्रा को शुरू कर रहे हैं उसका नाम पालामुरू न्याय यात्रा रखा गया। यात्रा के इख्तितामी इजलास में चीफ मिनिस्टर बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ हैं। इस सिलसिले में जो जलसा मुनक्किद किया जाने वाला है उसका नाम भी पालामुरू से शुरू किया गया। पालामुरू प्रजा देवेना सभा के नाम से 6 मार्च को शाम 4 बजे महबूब नगर टाउन के एमवीएस कॉलेज ग्राउंड में ये जलसा मुनक्किद किया जाने वाला है। प्रजा देवेना सभा का मतलब होता है अवाम का आशीर्वाद लेने का जलसा, लेकिन अक़लियती तबके के काबिल एतराज़ नाम रखे जाने के बावजूद कांग्रेस के अक़लियती लीडरान इस सिलसिले में खामोश हैं, जो कि एक तशवीशनाक अमर है। कांग्रेस के अक़लियती लीडरान में काफ़ी स्मार्ट समझे जाने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस ज़िमन में कोई मुस्बत पहल करनी चाहिए, ताकि तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब की रिवायात बरकरार रह सके और फिरका परस्तों को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66वीं यौम तासीस पर पार्टी हेडक्वार्टर में काफी जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने यहां पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस के एमएलएज, एमएलसीज और कारपोरेटर्स के अलावा दूसरे लोग भी बड़ी तादाद में यहां जमा थे। इसी दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस को कमजोर करने में जुटे दौलतमंदों को सख्त इंतबाह दिया।
यौम तासीस की बाज़ाब्ता तकरीब से कबल मजलिस के अरकान मुक़र्रना और कारपोरेटर्स मोटरसाइकिल पर रैली की शक्ल में दारुस्सलाम पहुंचे। इसी दौरान उनका जोशो खरोश भी काबिल दीद था। जश्न तासीस को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए एक हफ्ता तवील शऊर बेदारी प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। नौजवानों को जमात की तारीख और फ़ख्र मिल्लत व सालार मिल्लत और उनके साथियों की कुर्बानियों से भी वाकिफ कराया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66वें जश्न यौम तासीस के मसरत भरे मौके पर आज विकाराबाद जिले के धारूड़ मंडल में मजलिस के सदर मोहम्मद मोइज कुरैशी ने मजलिस के कारकुनों के साथ परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मदरसे के तलबा में फ्रूट्स भी तकसीम किए गए। मजलिसी कारकुनान ने पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर मोहम्मद मोइज कुरैशी ने खिताब में कहा कि आज हम पार्टी के कारकुन बड़े ही जोश खरोश के साथ ये जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का आगाज फख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया था और मजलिस पार्टी हमेशा गरीबों की बेबाक आवाज बनकर उभरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कामयाब होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। असद साहब की मेहनतों की वजह और अकबर साहब की मेहनतों की वजह, ये उनका सिला अपने को वो वाहिद अवैसी से शुरू हुआ, सलाउद्दीन साहब संभाले, अब असद साहब अकबर साहब मिलके चला रहे। इस पार्टी को हम सब मिलके, हमारे सबका ताउन भी रहना चाहिए, सब मिलके आगे बढ़ के पार्टी को आगे बढ़ाए। साबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के जरिए बनाई गई सड़क को आज तोड़ दिया गया। बताया गया है कि मल्ला रेड्डी ने गुंडलापोचमपल्ली म्युनिसिपालिटी हुदूद में HMDA लेआउट की 2500 गज जमीन पर कब्जा कर लिया था और अपने कॉलेज के लिए सड़क की तामीर की थी। म्यूनिसिपल कलेक्टर के हुक्म पर मल्ला रेड्डी के जरिए बिछाई गई सड़क को उखाड़ा गया। रेवंत रेड्डी ने माजी में बतौर MP हुकाम से जिमन में शिकायत की थी। గుల్లపోచంపల్లి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గల కమలానగర్ ఏరియాలోని HMD లేఅవుట్ ఏదైతే గతంలో మంజూరు చేసిన లేఅవుట్ నెంబర్ 61/H/2004 డేటెడ్ 10/11/2004 ప్రకారంగా ఇది కమలానగర్ ఉన్నటువంటి లేఅవుట్కు ఇది పార్క్ కింద అప్రూవ్డ్ కావాల్సిన లేఅవుట్ ద్వారా వచ్చింది. దీన్ని గతంలో ఒక కౌన్సిల్ తీర్మానం ద్వారా ఇది ఈ మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్కి తోవా అనుకూలంగా ఉండదని రోడ్డు కింద దీన్ని 10 గుంటలు ఇవ్వడం జరిగింది కౌన్సిల్ ద్వారా. దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము 50% వాళ్ళు దానికి మనకు అనుకూలంగా ఒక 1200 గజాలు చేయడం జరిగింది పక్కకు అనుకుని. దాన్ని కాకుండా మనకి HMD ఏదైతే ఇచ్చిందో దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని ఇచ్చారు కాబట్టి మా పరకు जलपल्ली झील और उम्दा सागर ट्रैंक पर काबिजों की नगर है और यहाँ इन दिनों लैंड ग्रैबर्स सरगर्म नजर आ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि चंद्रयान गुट्टा से जलपल्ली के रास्ते RGI एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल लाइन तामीर की जाएगी, जिसके बाद जमीनों पर कब्जा करने वालों की नजरें जलपल्ली तालाब और उम्दा सागर टैंक पर हैं। जलपल्ली तालाब में तजावुजात करने के लिए इसे बड़े बड़े पत्थरों से भरा जा रहा है। मुबैना तौर पर लैंड माफिया की जानिब से इस तालाब में पत्थर फेंके जा रहे हैं। GHMC टाउन प्लानिंग विंग ने ठेला बंडियों और आरजी दुकानें लगाकर कारोबार करने वालों की दुकानें मिसमार कर दी। गुड्डी मलकापुर में इस कार्रवाई की इत्तला मिलते ही नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन मौके पर पहुंचे। इन्होंने इंतजामिया के तर्ज अमल पर बरहमी जाहिर की और कहा कि ये लोग 25 बरसों से यहाँ अपना कारोबार करते हैं और ये उनकी रोजी रोटी का मसला है। इस ज़िमन में दोनों मजलिसी लीडरान ने बल्दी हुक्काम और पुलिस हुक्काम से बात की और छोटे ताजिरों को यकीन दिलाया कि वो यहाँ कारोबार कर सकते हैं, लेकिन गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुतासिर न किया जाए। साथ में है हम
जनगांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ई सरकारी स्कूल में तुलबा को एक अच्छा तजुर्बा फराहम किया गया। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए रायदही के तमसीली अमल का एहतमाम करवाया गया था और इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और हिंदी टीचर अफसर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन और महकमे तालीमात के ज़रिए अफसर की हिदायत पर यह प्रोग्राम स्कूल में मुनक़िद किया गया ताकि इंतखाबात और समाज के तय जिम्मेदारी के बारे में बच्चों की बेदारी में इजाफा हो सके और इस मॉक पोलिंग के दौरान इलेक्शन रूल्स के मुताबिक तुलबा को रियासती मुबस्सिर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट, पुलिस एहलकार, BLO जैसे ओहदों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। बच्चों ने भी इस इंतखाबी अमल में बहुत दिलचस्पी और जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से सरकारी पाठशाला जनगांव के अंदर बच्चों से स्टूडेंट्स के जरिए इलेक्शंस कैसे चलाया जाता यह अच्छी तरह से समझाया गया। स्कूल रेलवे स्टेशन के करीब जनगांव, जो जनगांव जिले के गवर्नमेंट स्कूलों में हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, इलेक्शन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर स्टूडेंट्स ही वोटर्स के जरिए वोटर्स बनेंगे और स्टूडेंट्स ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स बनेंगे और उन्हीं में से एजेंट्स भी रखा जाएगा। और यहाँ पर स्टेट ऑब्जर्वर के रूप में भी स्टूडेंट्स आएंगे और यहाँ पर कॉन्टेस्टिंग स्टूडेंट्स ही रहेंगे कि जैसा वो लोग ही यहाँ पर बंदोबस्त करेंगे। ये पूरे स्टूडेंट्स के जरिए बना के इनके पेरेंट्स कल के दिन होने वाले इलेक्शंस में कैसे अपना वोट डालना यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझाया गया, बताया गया। आज हम देख रहे हैं परसों MLA इलेक्शंस हुए, इसके अंदर कई अपने पोलिंग परसेंटेज बहुत ही कम रहा। हालात सुधारने के लिए हमारे पास एक अच्छा एक वेपन जैसा वोट है। इस वोट को हम सही इस्तेमाल करें और हर एक जो 18 साल का लड़का या लड़की जिसके 18 साल हो चुके हैं वो कंपलसरी अपना वोट का हक को इस्तेमाल करें और कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स है उसमें से अच्छे लीडर को चुने। ये मुख्य मतलब इस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया। आज हम देख रहे हैं इलेक्शंस के अंदर जो रियासती वजीर माहौलियात जंगलात कोंडा सुरेखा ने कहा कि BRS फलाही स्कीम्स के हवाले से गलत खबरें फैला रही है। फलाही स्कीम्स को दरमियान में रोक देने की अफवाहें उड़ाई जा रही है। रियासती वजीर ने वरंगल शहर के भगत सिंह नगर में गृहा ज्योति स्कीम के तहत अहल मुस्तक अफराद में जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल तकसीम किए। అందరు మంత్రులు కూడా ఆయా జిల్లాల్లో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మరి పేదవాళ్ళ ఇళ్లలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి మీకు ఉచితంగా 200 యూనిట్ల కరెంటు ఈ నెల నుంచి ప్రభుత్వం ఇవ్వబోతుంది అనేటువంటి భరోసా ఇవ్వడానికి ఈరోజు ఈ ఉచిత కరెంటు గృహలక్ష్మి పేరిట గృహజ్యోతి పేరిట ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో పాటుగా గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా నిన్న ప్రారంభించడం జరిగింది. గృహలక్ష్మిలో భాగంగా గతంలో 1200 ఉన్న సిలిండరు ఇక నుంచి 500 రూపాయలకు మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మొన్న ఎలక్షన్లలో काकतिया भद्रकाली क्लस्टर में बीजेपी इंचार्ज M नैनी धर्मा राव ने कांग्रेस और BRS पर संगीन इल्जामात लगाए। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टीम कर्नाटक और तेलंगाना से पैसा बटोर कर दूसरी रियासतों के चुनाव में झोंक रही है और BRS की लूटी हुई दौलत पर भी कांग्रेस टीम की नजर है। जहां वरंगल मशरिकी हलके में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया था। गुजरात 26 అదే విధంగా ఢిల్లీలో 7కి 7, హిమాచల్లో 4కు 4, గోవాలో 2కు 2, ఈ విధంగా 6 రాష్ట్రాల్లో 100% రిజల్ట్ నరేంద్ర మోడీ గారికి అనుకూలంగా ఇచ్చారు. ఇంకొక 5-6 రాష్ట్రాలలో 90% రిజల్ట్ ఇచ్చారు. మధ్యప్రదేశ్లో 29లో 27, ఛత్తీస్గఢ్లో 13కు 11, ఉత్తరప్రదేశ్లో 80కి 64, బీహార్లో అనేక రాష్ట్రాల్లో 80-90% ఇచ్చారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, తెలంగాణ ఏమిటి దేశంలో భాగం కాదా? మనందరికీ దేశభక్తి లేదా? ఇంతటి ఒక మహాపురుషుడు
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 मार्च को आदिलाबाद का दौरा करने जा रहे हैं। रुकने असेंबली आदिलाबाद और बीजेपी के जिला सदर पायल शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के मौके पर शहर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में 4 मार्च को दिन 10 बजे पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करेंगे। बाद-अज़ां मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। रियासत महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ से वो बजरिए हेलीकॉप्टर आदिलाबाद पहुंचेंगे। इस ज़िमन में जिला पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। బహిరంగ సభ వేదిక మీదకి చేరుకొని 11:15 అక్కడ ప్రారంభించి తిరిగి 12 గంటలకు వారు తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. 12:05 తిరుగు ప్రయాణం. उत्तराखंड की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ने चाक पाउडर से बनी अद्वियात तेलंगाना में फरोख्त की। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। तेलंगाना की ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और हैदराबाद पुलिस ने कोचद्वार उत्तराखंड में वाक़ नेक्टा हर्ब्स एंड ड्रग्स नामी दवासाज फैक्ट्री से चलने वाले एक बैन रियासती नेटवर्क को ख़त्म कर दिया है। मुलजिमों ने जाली अद्वियात बनाने के अपने गोरख धंधे का एतराफ़ किया। इस नेटवर्क का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब मलकपेट में छापे के दौरान जाली एंटीबायोटिक दवाएं पाई गई। मुसरमबाग के करीब एक शख्स को स्टॉक फरोख्त करते हुए पकड़ा गया था। हुक्काम ने बताया कि उत्तराखंड की फैक्ट्री कम अज कम निस्फ दर्जन रियासतों को चाक पाउडर सप्लाई कर रही थी। शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर की चोरी का वाकया पेश आया। सड़क पर ठहरी हुई ऑटो ट्रॉली से सिलेंडर उड़ा लिया गया। यहां कार में पहुंचे लोगों ने गैस सिलेंडर चोरी कर ली। ये अनोखी वारदात हैदराबाद सैदाबाद के मदनापेट में पेश आई। कार से उतरे शख्स ने पहले आसपास का जायजा लिया और दूसरे ने चोरी की। कुछ देर बाद ट्रॉली का ड्राइवर वहां पहुंचा तो उसे ये देख हैरत हुई कि उसकी ट्रॉली से एक गैस सिलेंडर गायब है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उबैदुल्ला कोतवाल और ताहिर बिन हमदान की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कारपोरेशन और चेयरमैन उर्दू एकेडमी नामजद होने पर अदा किया शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां यौम तासीस। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर लहराया परचम। हैदराबाद के गुडी मलकापुर में बलदी इंतजामिया ने मिसमार कर दी छोटी दुकानें। नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन और कौसर मोहिउद्दीन ने की मुदाखलत। शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े गैस सिलेंडर की चोरी का पेश आया वाकया। कार में सिलेंडर उड़ाने पहुंचे थे चोर। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।